नमस्ते और एच बार पर एक और अपडेट में आपका स्वागत है। हम अभी बड़े टाइम फ्रेम पर एच बार चार्ट पर हैं और हाँ, हमने पिछले वीडियो में इस संभावना के बारे में बात की थी कि इस क्षेत्र से एक बड़ा पुल बैक शुरू होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं किसी तरह की लहर दो पुल बैक संभावित रूप से हमारे नीले परिदृश्य में बाजार ऊपर की ओर इस पांचवी लहर पर काम कर सकता है ना? हमने पिछले वीडियो में कुछ दिन पहले ही इस बारे में बात की थी, जिसमें यह ऊपर की ओर एक लहर है और लहर 2 का समर्थन क्षेत्र 14.2 सेंट और 18 सेंट के बीच है। यहां से एक तीसरी लहर रैली शुरू होनी चाहिए और हम एक लहर 4 पुल बैक और ऊपर की ओर एक पांचवी लहर प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे पास 5 लहर ऊपर की ओर है। यही विचार है, यही दृष्टिकोण है। इसका मतलब है कि अगर अगर कीमत जब तक कीमत 14.2 सेंट क्षेत्र या स्तर पर बनी रहती है तो समग्र अपर ट्रेंड बरकरार रहता है। लेकिन इसके बाद हमारे पास यह अपर ट्रेंड था। हमने हाल के हफ्तों में इसका बारीकी से पालन किया और अब विचार यह है कि किसी तरह की पुल बैक शुरू हो गई। यही विचार है, ठीक है। अब यह सब बीच बीच में छोटे पुल बैक के साथ एक रैली का हिस्सा था, लेकिन अब विचार यह होगा कि एक बड़ा सुधार शुरू हो रहा है और यह बुल्स के लिए तनाव परीक्षण नहीं होगा, क्योंकि मेरी धारणा यह है कि यह पूरी संभावना है कि इस पूरी रैली को ठीक नहीं किया जाएगा, जिसका अर्थ है कि मानक समर्थन क्षेत्र या इलियट लहर हमें बताती है कि जिस मानक समर्थन क्षेत्र पर हमें ध्यान देना चाहिए वह 78.6 रिट्रेसमेंट और 38.2 रिट्रेसमेंट के बीच है। तो हम 14.2 सेंट और 18.1 सेंट के बारे में बात कर रहे हैं। यह देखने के लिए एक मानक समर्थन क्षेत्र है और हम देखेंगे कि क्या बाजार इनमें से किसी एक पर प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकता है। उनमें से 4 हैं: 14.2 सेंट, 15.7 सेंट, 16.9 सेंट और 18.1 सेंट। ये मानक फिबोनाची समर्थन क्षेत्र हैं जिन्हें हम देख रहे हैं, या वे स्तर जिन्हें हम देख रहे हैं। आदर्श रूप से वहां से बाजार अधिक सीधे ऊपर की ओर बढ़ेगा और यह या तो एक बड़ी भी लहर में हो सकता है, लेकिन मुझे कहना होगा कि यह ऊपर की ओर बढ़ना कुछ हद तक 5 लहरों की तरह दिखता है। इसलिए मैं अभी के लिए पसंदीदा व्याख्या के रूप में नीले परिदृश्य पर नजर रख रहा हूं, लेकिन वे दोनों मान्य हैं, वे दोनों सही नहीं हैं। इसलिए सूक्ष्म संरचनाओं के आधार पर व्याख्या आसानी से एक दिन से दूसरे दिन बदल सकती है, लेकिन दोनों मामलों में, दोनों परिदृश्यों में हम उच्च कीमतों की उम्मीद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसका उल्लेख करना बहुत महत्वपूर्ण है। अब आइए छोटी समय सीमा पर नजर डालें, विशेष रूप से एच बार 30 मिनट 1 घंटे का चार्ट। पिछले वीडियो में ही हमने इस प्रतिरोध क्षेत्र के बारे में बात की थी, 21.4 सेंट और 22.5 सेंट के बीच, और स्पष्ट रूप से बाजार ने 3 तरंग पैटर्न में इसमें रैली की और इसे अस्वीकार कर दिया गया। इसलिए मैंने आपको पिछले वीडियो अपडेट में जो चेतावनी दी थी और साथ ही हमारे सदस्य क्षेत्र में जो अपडेट मैं भेज रहा हूं, उसमें संचार बहुत स्पष्ट था कि हम कम से कम संभावित, मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, मेरे पास क्रिस्टल बॉल नहीं है, लेकिन विचार यह था कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि किसी तरह की गिरावट शुरू हो रही है और यह अब आकार ले रही है। इसीलिए मूल्य कार्रवाई हमारी थीसिस, हमारी धारणा की पुष्टि करती है। और अब देखने के लिए 2 समर्थन क्षेत्र हैं, इसलिए मैंने आपको पहले ही बड़े समय सीमा पर मुख्य समर्थन क्षेत्र दिखाया है, जो यहां भी निचला है। 14.2 सेंट मुख्य समर्थन है। इसका मतलब है कि अगर अब किसी भी बिंदु पर कीमत 14.2 सेंट से नीचे टूटती है तो बहुत बड़े सुधार की संभावना बढ़ जाती है और शायद अप्रैल के निचले स्तर से भी नीचे एक नया निचला स्तर आ सकता है। लेकिन जब तक हम उस स्तर से नीचे नहीं आते, हम इस ऊपरी समर्थन क्षेत्र और निचले समर्थन क्षेत्र पर ध्यान दे सकते हैं। इसलिए सफेद परिदृश्य में, जो वास्तव में इस समुद्री लहर रैली के हिस्से के रूप में ऊपर की ओर अधिक प्रत्यक्ष चाल की अनुमति देता है, हम यहां से एक रैली भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं बस इसे दिखा रहा हूं, मैं इसकी अपेक्षा नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह 18 सेंट और 19.60 सेंट के बीच का क्षेत्र है जहां ऊपर की ओर प्रतिक्रिया की संभावना है, और उस प्रतिक्रिया की प्रकृति के आधार पर हम पूरी तरह से ऊपर भी जा सकते हैं। हालांकि पसंदीदा व्याख्या यह है कि एक प्रतिक्रिया होगी, कम से कम होनी चाहिए, कम से कम मैं इसके लिए देख रहा हूं 19 सेंट या 18 सेंट, लेकिन फिर यह केवल बी वेव बाउंस हो सकता है। बड़े सुधार के हिस्से के रूप में
एक सुधारात्मक रैली। यह व्यापक क्रिप्टो सेक्टर के अनुरूप है, इसलिए मैं एक बड़ी एबीसी संरचना को ट्रैक कर रहा हूँ और मैं प्रतिक्रिया के लिए इन स्तरों पर और वेव बी में रैली पर पूरा ध्यान देता हूँ। अब हम जो कर सकते हैं वह है प्रतिरोध क्षेत्र को समायोजित करना। अब जबकि पहले वाले की अब आवश्यकता नहीं है, हम ब्लू वेव बी के लिए एक नया प्रतिरोध क्षेत्र परिभाषित कर सकते हैं और यह 21 सेंट के स्तर और 22.4 सेंट के स्तर के बीच स्थित है। इसलिए इस प्रतिरोध क्षेत्र को कीमत के साथ समायोजित किया जाएगा क्योंकि यह अभी भी थोड़ा नीचे जाता है। ये एच बार पर अपडेट है। मुझे उम्मीद है कि आपको अपडेट पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं, कमेंट और सब्सक्राइब करें और अगर आपको वास्तव में सामग्री पसंद आई है तो कृपया चैनल सदस्यता की जांच करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।